नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आरके मिक्स एंटरटेनमेंट पर। दोस्तों, हम इस चैनल के माध्यम से व्रत त्योहारों तथा पौराणिक एवं धार्मिक कहानियों से संबंधित एक वीडियो प्रतिदिन अपलोड करते हैं। आप हमारे चैनल के साथ जुड़ें और व्रत त्योहारों की शुभ तिथियों एवं मुहूर्त की सटीक जानकारी पाने के साथ ही धार्मिक एवं पौराणिक कहानियों का आनंद लें एवं उनका महत्व हमारे चैनल के द्वारा प्राप्त करें। आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस सबसे पहले आप तक पहुंच जाएं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो हमें ओम नमः शिवाय लिखकर कमेंट जरूर करें। दोस्तों, देव ऋषि नारद मुनि की जयंती हर वर्ष ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाई जाती है। आपको तो ज्ञात ही है कि देवर्षि सूचनाओं का संचार करने के लिए ब्रह्मांड में भ्रमण करते रहते हैं, लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि देवर्षि भगवान श्री विष्णु के परम भक्त हैं और वे श्री विष्णु के अनेक रूपों में से ही एक हैं और उन्हें नारायण के रूप में सत्य का अवतार माना जाता है। हम हर वर्ष इस दिन देवर्षि के जन्म दिवस के अवसर पर नारद जयंती का त्योहार बड़े ही समर्पण और उत्साह के साथ मनाते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं साल 2022 में नारद जयंती का त्योहार किस तिथि को आ रहा है। साल 2022 में नारद जयंती का त्योहार 17 मई 2022 दिन मंगलवार को है तथा इस दिन प्रतिपदा तिथि का आरंभ 16 मई को सुबह के 9:43 से होगा तथा प्रतिपदा तिथि 17 मई को सुबह के 6:25 पर समाप्त हो जाएगी। आइए दोस्तों, जानते हैं नारद जयंती से जुड़ी एक कथा के बारे में। शास्त्रानुसार ऐसा कहा जाता है कि नारद जी अपने पूर्व जन्म में एक गंधर्व उप ब्रह्मण्य थे। एक बार सभी गंधर्व और अप्सराएं परम पिता ब्रह्मा का आशीर्वाद पाने के लिए उनकी उपासना कर रहे थे। अप्सराओं के साथ ही नारद जी भी भगवान ब्रह्मा के सामने श्रृंगार भाव में उपस्थित हुए थे। यह देखकर ब्रह्मा जी क्रोधित हो उठे और उन्होंने उन्हें शूद्र योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया, जिसके फलस्वरूप नारद जी का जन्म एक शूद्र दासी के घर पर हुआ। दोनों माता और पुत्र सच्चे मन से साधु संतों की सेवा करते, लेकिन 5 वर्ष की आयु में ही उनकी माता की मृत्यु हो गई। मां की मृत्यु के बाद बालक ने अपना पूरा जीवन ईश्वर की भक्ति में लगाने का संकल्प ले लिया। कहते हैं कि एक दिन जब वह बालक एक वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठा था, तभी अचानक उसे भगवान की एक झलक दिखाई पड़ी जो तुरंत ही अदृश्य हो गई। इस घटना से नन्हे बालक के मन में ईश्वर को जानने और उनके दर्शन करने की इच्छा जागृत हो गई। इसके बाद उन्होंने प्रभु की भक्ति आराधना करनी शुरू कर दी। उनकी आराधना करने के कुछ वर्षों के पश्चात ही आकाशवाणी हुई कि हे बालक, इस जन्म में तो तुम मेरे दर्शन नहीं कर पाओगे, लेकिन अपने अगले जन्म में तुम मेरे पार्षद होगे। इस घटना के पश्चात उन्होंने भगवान श्री हरि की और कठिन तपस्या आरंभ कर दी, जिसके प्रताप स्वरूप कालांतर में वे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में अवतरित हुए। आइए दोस्तों, जानते हैं कि इस खास दिन की पूजा आप कैसे कर सकते हैं। एकादशी के व्रत में पालन किए जाने वाले सभी नियमों का पालन आप इस दिन कर सकते हैं। इस दिन सुबह स्नान के पश्चात साफ वस्त्र धारण करें और सबसे पहले भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करें। उसके पश्चात अपने हाथ में गंगा जल, अक्षत और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लें और मन ही मन ऋषि नारद का ध्यान करते हुए सबसे पहले उनके आराध्य भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें और इसके बाद ही उनकी पूजा अर्चना करें, क्योंकि नारद मुनि स्वयं भगवान विष्णु के दृढ़ भक्त थे। इसके बाद उन्हें चंदन, तुलसी के पत्ते, कुमकुम, अगरबत्ती, फूल और मिठाई का भोग अर्पित करें। इस दिन व्रत का पालन करना चाहिए और जो भी भक्त इस दिन उपवास करते हैं उन्हें केवल दूध से बने उत्पादों
और फलों का ही सेवन करना चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना इस दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके साथ ही गीता और दुर्गा सप्तशती का पाठ भी अवश्य करें। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान श्री विष्णु या श्री कृष्ण के मंदिर में उन्हें बांसुरी भेंट करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। शाम के समय सभी अनुष्ठान समाप्त हो जाने के बाद भगवान श्री विष्णु और नारद ऋषि की आरती उतारें और व्रत की पूर्व संध्या पर ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान अवश्य करें। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं नारद मुनि द्वारा किए गए कुछ कार्यों के बारे में, जिनके जरिए आप उनके महत्व को और भी अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नारद मुनि ने ही भृगु कन्या लक्ष्मी का विवाह श्री विष्णु के साथ करवाया था। राजा इंद्र को समझा बुझाकर उर्वशी का विवाह पुरुरवा के साथ कराया। महादेव द्वारा राक्षस जालंधर का विनाश करवाया। कंस को आकाशवाणी का अर्थ समझाया। ऋषि वाल्मीकि को रामायण की रचना करने की प्रेरणा दी। व्यास जी से भागवत की रचना करवाई। प्रहलाद और ध्रुव को उपदेश देकर महान भक्त बनाया। बृहस्पति और शुक्रदेव को उपदेश देकर उनकी शंकाओं का समाधान किया। भक्ति का प्रचार करते हुए वे अप्रत्यक्ष रूप से भक्तों का सहयोग करते रहते हैं। ये भगवान के विशेष कृपा पात्र और लीला सहचर हैं। जब जब धरती पर भगवान का आविर्भाव होता है, यह उनकी लीला के लिए भूमिका तैयार करते हैं। दोस्तों, इनका अवतार मंगल करने के लिए हुआ है और यह सर्वदा इस संसार का मंगल ही करते रहेंगे। दोस्तों, हमारी आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय महादेव।